समाजवादी पार्टी में स्वर्गीय पारसनाथ यादव जैसा कोई नेता नहीं है, उसको समाजवादी पार्टी को नेता चाहिए। और धनंजय सिंह जिसका एक बड़ा कद है, वो विधायक रहते हुए सांसद बने। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो अपने पिताजी को किस तरह से आसानी के साथ जो है विधायक बनवा दिए। अगर धनंजय सिंह के ऊपर अगर उनका ये जो सजा हुई है उस पर रोक नहीं लगती, तो क्या लगता है कि धनंजय सिंह जो है अपने पिताजी पर भी इस तरह का दाव खेल सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और धनंजय सिंह का जो प्रभाव है, आप जानते हैं जिले की ऐसी कौन सी विधानसभा नहीं है जिस पर वो 10% का प्रभाव न छोड़ सके। तो इस तरह बड़ा नेता आसानी से तो हथियार नहीं डालेगा। बिल्कुल, जहाँ तक हमारा अनुभव कर रहा है कि हो सकता है वो अपने पिताजी जो राजदेव सिंह जी हैं उनके ऊपर दाव लगा सकते हैं। उसकी वजह कि 2009 में जब उपचुनाव हुआ तो वो मल्हनी से विधायक चुने गए थे, रारी से, माफ़ कीजिएगा उस समय रारी था, मल्हनी नहीं था, तो विधायक चुने गए थे। और उसके बाद अगर आप देखिए तो एक अच्छा मामला उनके लिए बन सकता है, क्योंकि एक छवि उनकी बेदाग है, एक अच्छे वो हैं, सबसे मिलना जुलना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नाराज़गी है क्षत्रियों में ख़ास तौर पे कि धनंजय सिंह को जेल हो गई, सज़ा हो गई है, तो नाराज़गी को कैश करा सकते हैं, भुना सकते हैं। इसके बीच में जब उनके पिताजी, आप देखिए धनंजय सिंह जब पहली बार विधानसभा में पहुँचे थे तो उनकी माताजी ने बहुत मेहनत किया था, अपने बेटे को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए मेहनत किया था। और ये माँ की ही देन थी कि आज वो इतने बड़े, उनके आशीर्वाद है, उनकी दुआएं कहिए, आप देखिए तभी आज वो आज संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे ने ठीक है, कहीं आप मुकदमे लगे, आरोप लगे, तमाम चीज़ें, हम ये नहीं कहते, नाम तो सबका होता है। और आप देखिए विपक्ष के लोग भी उनको बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है। नज़दीकियाँ इनकी, आप देखिए अमर सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, अमर सिंह जी से अच्छे संबंध थे धनंजय सिंह के। तो पहले की जो राजनीति होती थी और अब की राजनीति बड़ा फ़र्क हो गया है। आप देख रहे देश में दो ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है। इंडिया गठबंधन अपना विचार देख रहा है और सारे लोग अपने विचारों को छोड़ के एक है कि केंद्र से मोदी जी की सरकार को हटाओ, भाजपा को हटाओ, तभी हमारा वजूद। तो अपने वजूद के लिए दल जो लड़ रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, छोटे छोटे दल आज या तो एनडीए के साथ हैं, वो समझौता कर रहे हैं 1 सीट 2 सीट पे। उनको लग रहा है कि नहीं हो तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अन्य प्रांतों में भी आप देखिए तो वही हाल है, या तो गठबंधन में आया, नहीं तो फिर 2 टुकड़े हो गए हैं। आप चाहे एनसीपी का देखिए, चाहे शिवसेना का देखिए, चाहे एलजेपी का देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे आप देखेंगे अगर बीजेपी से जिसने हाथ नहीं मिलाया, या तो अंतःकलह के चलते पार्टी टूट गई है या फिर इनके साथ आ गए। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट है, क्योंकि 80 में 14 सीट जो बीजेपी हारी थी उत्तर प्रदेश में 2019 में, उसमें एक महत्वपूर्ण जौनपुर था। और उसकी वजह कि जब मोदी जी की लहर थी तमाम थी, तब भी यहाँ डॉक्टर केपी सिंह चुनाव हार गए थे। तो इसलिए ये लगता है, आप देखिए मल्हनी में कमल नहीं खिल पा रहा है। मल्हनी विधानसभा में आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार उपचुनाव में जनसभा की, खुद बड़े नेताओं तमाम, आप देखिए तमाम मंत्री, ब्रिजेश पाठक जी आए और क्या नाम है अनिल राजभर यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। सब लोगों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ किया कि कैसे हो यहाँ पे कमल खिला दिया। लेकिन जीते समाजवादी पार्टी, धनंजय सिंह चुनाव हारे कितने वोट से? 5,000 6,000 से उपचुनाव। तो ये कोई हार जीत नहीं होती। तो एक तरीके से देखिए वहाँ ज़मानत जब्त हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि प्रदेश में सरकार किसकी, केंद्र में। तो इस बार देखिए मल्हनी में खुद योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने नहीं आए। तो आप समझिए कि योगी जी जब 2 बार आए यहाँ पे, उसके बाद भी तमाम योजनाएं दी, तमाम विकास, करोड़ों रुपया उन्होंने सौगात दिया, उसके बावजूद भी मल्हनी में कमल निकला। तो मानते हैं किसका वर्चस्व है। तो जिसका पॉलिटिकल कैरियर 25 साल से 22 साल से वहाँ पे रहा है और वहाँ के लोगों के सुख दुख में जो आदमी शामिल रहता हो, तो उसको कैसे आपने इग्नोर कर दी। यही वजह कि बीजेपी अपना चिंतन मंथन करते हुए कृपा शंकर सिंह को ले आई। कृपा शंकर सिंह भी कोई छोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है। ठीक है, वो यहाँ पे उनकी कर्म भूमि नहीं रही, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वहाँ पे महाराष्ट्र में किया है। तो इसीलिए बीजेपी ने उन पर दाव खेला। और कोई नेता लगता था कि धनंजय सिंह के सामने खड़ा नहीं हो पाए। तो बीजेपी अपनी रणनीति अभी तैयार कर रही है कि कैसे इस सीट को जीता जाए। हाँ, वो सही है कि अभी धनंजय सिंह को जेल में है, उनकी सज़ा पर अभी कोई फैसला नहीं आया हाई कोर्ट में, लेकिन समय काफ़ी है, क्योंकि 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन होना है, 25 मई को मतदान होना है। तो तब तक बहुत कुछ हो सकता है। अगर उनको चुनाव लड़ने की कोर्ट से इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो अपने पिताजी पर दाव लगा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। माना जाए कि जौनपुर में चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला है, कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। देखिए जौनपुर में हमेशा कड़ी टक्कर हुई है और यहाँ का परिणाम एकदम अलग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ तक मैं 1999 में स्वामी चिन्मयानंद जब यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने एक तरफा जीत की और केंद्र में गृहराज मंत्री बने। रहने वाले यहाँ के नहीं थे, जनता ने वोट दिया, क्योंकि विचारों को लेकर के पार्टी
कर रही थी और अटल जी की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है। फिर 2004 में पारसनाथ जी बने, तो चलता रहता है। यहाँ पे सब लोग देखते, टक्कर तो यहाँ तब भी हुई थी, आज भी हुई थी, लेकिन जौनपुर केंद्र क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़े नाम चुनाव हो रहा है। आप देखिए, यहाँ राजा यादवेंद्र दुबे जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जनसंघ से विधायक सांसद हुआ करते थे। आज उनके यहाँ विरासत में कोई नहीं है, उनके परिवार से कोई नहीं है, लेकिन उस दौर में जनसंघ से वो चुनाव लड़ना, जीतना। यहाँ अर्जुन यादव निर्दल चुनाव जीते हैं, सांसद हुए हैं। तो जौनपुर ऐसे ही है। तो वो वर्चस्व की, और दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। यहाँ राजदेव सिंह जब प्रचार करने निकले तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा कि सामान्य लोगों के बीच में बैठा व्यक्ति अगर सिगरेट बीड़ी मांग के पी रहा है या खैनी बना के खा रहा है, तो उन्होंने पूछा, भैया ये कौन कहे? अरे ये तो राजदेव सिंह। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जब इतना बड़ा व्यक्ति इतने समान लोगों से मिला, तो इसके साथ मैं चुनाव में कहाँ टिक पाऊंगा? वो यहाँ से चुनाव हार के गए। तो जौनपुर इसीलिए शिराज़े हिंद है। ये पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। पूरी दुनिया में आप जाएंगे कहीं ना, तो जौनपुर का एक ना एक व्यक्ति आपको मिलेगा। इसीलिए पूरे विश्व में जौनपुर का नाम है शिराज़े हिंद कहा गया। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात कीजिए, आपको जौनपुर का नाम मिले। और जौनपुर का नाम ऐसे नहीं है, राजनीति से है। ये फिरोज शाह तुगलक ने जब इस शहर को बसाया था, तो शर्की शासनकाल में देश की राजधानी था। यहाँ से दिल्ली की एग्जैक्ट दूरी और कलकत्ता की लगभग बराबर है, ना 1 किलोमीटर आगे ना पीछे। तो अपनी विरासत को संभालने के लिए यहाँ के लोग ऐसे नेता को चुनते हैं जो पार्लियामेंट में जा कर के हमारे मुस्तकबिल को तय करें। हम ये नहीं कहते, चुनाव आता है जाता है, आप एक ऐसा चुनाव ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके हर उसमें रहे, किसी भी दल का हो, लेकिन जब वोट देने जाइए तो ज़रूर देखिए कि आपका मुस्तकबिल कौन तय करेगा, क्या करेगा, क्योंकि उसी से ही हमारी सारी चीज़ तय होती है। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि मतदान ज़रूर करें लोग। तो ये हमारे साथ थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसनैन कमर दीपू, और हर पहलू पर हमने इनसे जानने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी जो कि चौंकाने वाला होगा। कहीं ना कहीं अगर धनंजय सिंह पर फैसला जो है नहीं आता होता है और वो उनको जेल में ही रहना पड़ जाता है, तो ऐसा अनुभव है वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमर दीपू का कि वो अपने पिता पर भी दांव खेल सकते हैं। तो फिलहाल जो भी होगा, समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है।